क्योफिट, जो एक फिटनेस यूनिकॉर्न है और अब आईपीओ की तैयारी कर रहा है, उसने अभी करीब 16.8 करोड़ रुपए का नया फंडिंग उठाया है और वैल्यूएशन वही पुराना $1.6 बिलियन का रखा है। बिल्कुल जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स जो हर साल वही जोक सुनाते हैं, बेटा शादी कब कर रहे हो। फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्योफिट की रेवेन्यू 33.6% बढ़कर 926.6 करोड़ हो गई, लेकिन लॉसेस भी जिम जाकर हैवी लिफ्ट कराए 42% बढ़कर 888.5 करोड़ हो गए। इंडीक्यूब, जो मैनेज्ड वर्कस्पेसेस प्रोवाइड करता है, उसने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया है सेबी के पास। हाँ, वही आईपीओ वाली फाइल। ये आईपीओ होगा 700 करोड़ रुपए का। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू बढ़ी 27.5% से 1059 करोड़ रुपए तक और लॉसेस घट गए 59% टू 139.5 करोड़ रुपए। उड़ान एक B2B ई कॉमर्स यूनिकॉर्न है। इन्होंने एक्वायर किया रिटेल टेक स्टार्टअप शॉप किराना को पूरा ऑल स्टॉक ट्रांजैक्शन में करीब $88.5 मिलियन में। ये मूव उनका सप्लाई चेन और ऑपरेटिंग लीवरेज बेटर करेगा, मतलब आप डिलीवरी और फास्ट और थोड़ा प्रॉफिट भी। शॉप किराना का रेवेन्यू हल्का गिरा 6.26% से हो गया 639.16 करोड़, लेकिन लॉसेस 30% घट गए 55 करोड़ पर आ गए। लॉसेस भी रिसेशन के टाइम सैलरी की तरह कम हो गए, लेकिन पूरे खत्म नहीं हुए। आईडीफाई, जो एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टार्टअप है, उनका रेवेन्यू 30% बढ़ा और पहली बार प्रॉफिट भी दिखा 7.8 करोड़ रुपये। पहले लॉस में आप प्रॉफिट में लगता है KYC करते करते अपना बैलेंस शीट भी क्लीन कर दिया। ऑल्टम क्रीडो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये लोग अब 100 करोड़ रुपये रेज कर रहे हैं अपने सीरीज सी राउंड में। पोस्ट मनी वैल्यूएशन करीब 1694 करोड़ रुपये। पैसा लगेगा नए कस्टमर्स को लोन देने और नए सिटी में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। बेसिकली घर बनाओ और EMI दो। मिशन ऑन बूस्टर्स। मिल्की मिस्ट एक डेयरी कंपनी, ये लोग 357 करोड़ रुपये रेज करने जा रहे हैं प्री आईपीओ फंडिंग में और आईपीओ के थ्रू 2000 करोड़ रेज करने का प्लान है। वैल्यूएशन रखा गया है $2.3 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू 33% बढ़कर 1900 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट 30% गिर गया 19.46 करोड़ पे आ गया। लगता है दूध तो बिक रहा है, लेकिन मक्खन सिर्फ इन्वेस्टर्स ले जा रहे हैं। BQP एक क्वांटम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कंपनी है। इन्होंने $4.9 मिलियन रेज किए हैं। सीड फंडिंग में ओवर सब्सक्राइब था। पैसा लगेगा क्वांटम पावर ट्विन फ्रेमवर्क बनाने में, मतलब रियल वर्ल्ड का कॉपी, लेकिन कंप्यूटर पे काइंड लाइक तुम और तुम्हारे घर वाले AI वर्जन में। और एक्सपेंशन का प्लान है एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक जोन्स में। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन एक इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। इन्होंने $3 मिलियन रेज किए हैं प्री सीड राउंड में। ये फंड यूज होगा Infinity 1 प्रोटोटाइप टेस्ट लॉन्चर्स, R&D टीम बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा इंप्रूव करने में। DCG टेक एक B2B प्लेटफॉर्म है पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग और प्रोक्योरमेंट के लिए। इन्होंने 15 करोड़ रुपये रेज किए प्री सीरीज ए फंडिंग में। ये फंड यूज होगा ग्रोथ के लिए, ग्लोबल एक्सपेंशन और टेक को नेक्स्ट लेवल ले जाने में। बेसिकली स्टार्टअप वर्जन ऑफ घर बढ़ाओ, गाड़ी लो और टेक लो। पार्कोबॉट एक IoT बेस्ड पार्किंग स्टार्टअप है। इन्होंने 2.09 करोड़ रुपये रेज किए सीड राउंड में। पैसा लगेगा नए मार्केट्स में एंट्री और इंफ्रा एक्सपैंड करने में। लो फूड्स एक फंक्शनल फूड स्टार्टअप है जो प्रोटीन शेफ, केटो स्मार्ट, डायट स्मार्ट और ग्लूटेन स्मार्ट जैसी प्रोडक्ट्स बनाता है। इन्होंने $3.5 मिलियन रेज किए सीरीज बी राउंड में। पैसा लगेगा वेयरहाउस एक्सपेंशन, बैकएंड टेक और बेंगलुरु में ऑफलाइन लॉन्च के लिए। बेसिकली हेल्थ फूड का स्टार्टअप जो कह रहा है हम हेल्दी बनाएंगे पर पैसा अनहेल्दी कमाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सीगो एक ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर। उन्होंने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। रेवेन्यू 72.5% बढ़कर 314 करोड़ रुपये हुआ और प्रॉफिट भी 26.7% बढ़कर 19 करोड़ हो गया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।